जय मां शारदे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक थ्योरम 6.2 विच इज़ कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों थ्योरम 6.1 बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कवर किया था। ये दोनों थ्योरम्स बेटा क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों एक बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या कहती है। बच्चों वो स्टेटमेंट कहती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब बच्चों अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देखिए यहाँ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ये जो लाइन है डी ई, मैं मान रहा हूं ये जो लाइन है डी ई ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है डी ई ये ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये लाइन इस साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। मैं क्या वापस बोलता हूं, अगर ये लाइन ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है तो ये वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी में प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बच्चों गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इन ट्राइंगल ए बी सी। मतलब इस ट्राइंगल में ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी गिवन है, ये हमें दे रखा है। और ये दिया क्यों गया? क्योंकि ये इस लाइन ने इन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर दिया है। और टू प्रूफ मुझे क्या प्रूफ करना है, अगर ये वाली लाइन इन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है तो ये वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। ये चीज मुझे प्रूफ करना है। इसका मतलब मुझे डी ई इज पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है। और एक कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों इस फिगर में। वो क्या है? हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है बी सी के पैरेलल डी ई डैश इन ट्राइंगल ए बी सी। मतलब अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को बोल दूंगा डी ई डैश। क्या बोल दूंगा? और कंसीडर करूंगा ये जो लाइन है डी ई डैश ये बी सी के पैरेलल है। याद रखना डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी बट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। ये डी ई डैश बी सी के पैरेलल है इन ट्राइंगल ए बी सी। और बच्चों हमने लास्ट वीडियो में बीपीटी पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने ये पढ़ा था उसमें अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल है तो बची हुई दो साइड्स इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाती है। मैं यहाँ समझाता हूँ। मान लो ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ई डी। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ई डी और ये इस क्यू आर के पैरेलल है। ये लाइन ई डी इस क्यू आर के पैरेलल है। मैंने बीपीटी में ये चीज़ सीखी थी बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो बची हुई दो साइड्स इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाती है। मतलब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी आर बिकॉज ई डी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हमने बीपीटी में सीखा था। अब कन्वर्स में हम उसका उल्टा सीख रहे हैं। आइए बच्चों हमने अब ये कंस्ट्रक्शन कर ली कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। हमने ये मान लिया कि ये डी ई डैश है, ये बी सी के पैरेलल है। इसका मतलब मैं इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा सकता हूँ। मैं क्या लगाऊंगा? इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में डी ई डैश बी सी के पैरेलल है बाय बीपीटी। अगर मैं बीपीटी लगा दूं तो क्या होगा? ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अरे हाँ या ना? ये चीज मैंने बीपीटी में पढ़ी थी। अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो बची हुई दो साइड्स इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाती है। डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये याद रखना। ये चीज हम प्रूफ करने वाले हैं। चलो
इस इक्वेशन को बच्चों मैं 1 मान लेता हूँ। कौन सी? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC को मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ? 1। और बच्चों इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूँ। अब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ बच्चों, AD अपॉन DB यहाँ किसी चीज़ के इक्वल है और AD अपॉन DB यहाँ किसी और चीज़ के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। क्यों? AD अपॉन DB यहाँ भी है, AD अपॉन DB यहाँ भी है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से मुझे ये पता चला कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये कब हुआ? क्योंकि AD अपॉन DB यहाँ भी था, AD अपॉन DB यहाँ भी था। ये यहाँ किसी और चीज़ के इक्वल था, ये यहाँ किसी और चीज़ के इक्वल था, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए। तो बच्चों मुझे यहाँ पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। मतलब this अपॉन this AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब बच्चों AE डैश के बराबर होगा, न्यूमरेटर के बराबर होगा, EC E डैश C के बराबर होगा। यहाँ ठीक है, अगर मैं यही चीज़ बच्चों फिगर में देखता हूँ, वो कह रहा है जो AE है वो AE डैश के बराबर होगा, वो यही तो कह रहा है न्यूमरेटर के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं फिगर में जाऊँ, क्या ये पूरा AE यहाँ से यहाँ तक AE डैश के बराबर है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, यहाँ AE मुझे बड़ा दिख रहा है लेकिन AE डैश छोटा दिख रहा है, बट यहाँ इन्होंने इक्वल बताया है। और नीचे भी चेक करता हूँ EC और E डैश C, EC इतना है, E डैश C इतना है, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन लगाया हुआ है। सर डिनोमिनेटर के भी बराबर नहीं है। तो ये चीज़ अगर मैं फिगर में देखता हूँ तो ये पूरी गलत हो रही है। सर ये चीज़ एक्चुअल में इक्वल कब होगी? बच्चों ये चीज़ इक्वल तब होगी जब E डैश जो पॉइंट है और E जो पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस विल ओनली पॉसिबल when points E and E डैश कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर अगर E डैश और E डैश एक के ऊपर एक आ गए, इसका मतलब जितना AE होगा उतना ही AE डैश होगा और जितना EC होगा उतना ही E डैश C होगा, क्योंकि AE E डैश C और EE एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के पास आ चुके हैं। मतलब जितना AE उतना AE डैश और जितना EC उतना E डैश C। तो इसका मतलब अगर E और E डैश दोनों इक्वल हो गए, मैंने अभी लिखा था कि DE डैश इज पैरेलल टू BC है और E डैश E पॉइंट बन चुका है, तो इसका मतलब DE भी किसके पैरेलल होगी? BC के। और यही चीज मुझे क्या करनी थी? प्रूफ। हेंस प्रूफ। बस बच्चों इस थ्योरम में आपको ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर DE डैश पैरेलल है BC के तो DE भी पैरेलल होगी BC के। क्यों? क्योंकि E और E डैश एक दूसरे को कोइंसाइड कर चुके हैं। तो कन्वर्स ऑफ BPT ये कहती है अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के रेशियोज इक्वल है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। आई होप बच्चों आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय मां शारदे। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.